पेंशन स्कीम है उसको ये न्यू पेंशन स्कीम बना करके हमारे कर्मचारियों को ठग रहे हैं। अरे अब देखिए, ट्रक वालों को बेवकूफ बना दिया, किसानों को बेवकूफ बना दिया, तो हम तो उनके मातहत कर्मचारी हैं, हमको बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगेगी। सरकार आपकी बातों को अब नहीं सुनेगी तो क्या करने वाले हैं? मतलब आगामी भविष्य में ट्रेन की यात्राएं बाधित होंगी। स्वयं पेंशन लेंगे पुरानी और अलग और कर्मचारी अलग अलग नहीं, 4-4, 5-5 पेंशन लेंगे। बात समझते हैं समाचार वाले? उन समाचार की आप बात करते हो, न्यायालय नहीं कुछ कर पा रही है। अगर ये नैतिक सरकार होती तो स्वयं पहले सांसद जी की, विधायक जी की पेंशन बंद कर। अच्छा, इनको क्यों पेंशन चाहिए? हमारी जो पेंशन में मिलती थी, बुढ़ापे की लाठी थी, इन्होंने कहा कि छीन लिया। अंग्रेजों ने सब कुछ दिया भाई, इन्होंने क्या दिया? रेल क्या इन्होंने बनाया? हवाई जहाज इन्होंने बनाया? नहीं बहाल हुई तो 24 में ये सरकार को हम बाइकाट कर देंगे। सरकार भी नहीं, खुद न ले, खुद न ले, हम आपत्ति ही नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जिंदाबाद 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 मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो। 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 अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि ट्रकों के पहिए थम चुके थे और उसी बीच फिर सरकार से इनकी एक वार्ता होती है कि फिर से हम इसको बाद में आपसे राय मशवरा लेने के बाद फिर से हम इसको लागू करेंगे, बिना राय मशवरा के लागू नहीं करेंगे। और फिर से इसमें हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के एक ऐसे ही धरना स्थल पे हम लोग पहुँचे। आप सामने देख सकते हैं क्रमिक भूख हड़ताल है इनका 8 जनवरी से 11 जनवरी तक। समय इनका सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। और ये जो है कि आपका पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के तत्वाधान में अखिल भारतीय प्राथमिक संघ और नई दिल्ली के आह्वान पर ये जो इनका हड़ताल है वो सुचारू रूप से जारी है। और आप सामने देख सकते हैं कि तमाम साथी जो है कि जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्हीं से हम लोग कुछ वार्ता करने वाले हैं कि आखिरकार आपकी क्या मांग है। ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के इनका एक मांग है और भी तमाम जो भी मांगे हम लोग इन्हीं से हम लोग बात करेंगे। और चूँकि ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के पहले भी जो ऐसे ही हड़ताल होते आ रहे हैं, तो क्या ये कब तक चलने वाला है और इनसे क्या प्रभाव पड़ने वाला है आगे जो भी पब्लिक को लेकर के? सर क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार पांडे, सह संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच प्रयागराज, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिला मंत्री। जैसे कि आप लोग यहाँ पर धरना जो भूख हड़ताल पर आप लोग हैं, क्या ये संकेत दे रहे हैं आप सरकार को, क्या आगाह करना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग कई तरह के आंदोलन कर चुके हैं 2013 से लेकर के 18 में, फिर आज जो है वो आज जो ये चल रहा है, हम जिले पर भी धरना कर चुके हैं, मंडल में भी धरना कर चुके हैं, प्रदेश में भी धरना कर चुके हैं और दिल्ली में भी केंद्र सरकार को जगाने का काम किया। लेकिन ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, ये गरीबों को नहीं सुन रही है। ये हमारा कर्मचारी 30 से 35 साल 40 साल सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहा है, तो शेयर बाजार आधारित न्यू पेंशन स्कीम, जो नो पेंशन स्कीम है, उसको ये न्यू पेंशन स्कीम बना करके हमारे कर्मचारियों को ठग रहे हैं और पूंजीपतियों को मजबूत कर रहे हैं। ये इनकी योजना हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी एनपीएस में कोई कटौती नहीं हुई है, वो जीरो पेंशन पर जो 70,000 80,000 वेतन पाता हो और एक दिन रिटायर होने के बाद जीरो 1 रुपये पेंशन न पावे, तो उसका परिवार कैसे चल सकता है? जरा इस पर सोचनीय विषय है। इससे पहले भी आप लोग कई बार धरना प्रदर्शन ऐसे कर चुके हैं, हड़ताल भी कर चुके हैं। मेरे रामलीला मैदान में पूरे देश से लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो सरकार से आप लोगों की क्या वार्ता हुई अभी तक? सरकार सुनने को कहाँ तैयार है? सरकार सुन लेती तो कहे हम क्रमिक अनशन भूख हड़ताल पर बैठते, क्या जरूरत थी? सरकार इतनी बहुमत की सरकार है कि किसी को सुनने को नहीं तैयार है। अब देखिए, ट्रक वालों को बेवकूफ बना दिया, किसानों को बेवकूफ बना दिया, तो हम तो उनके मातहत कर्मचारी हैं, हमको बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगेगी? वो सरकार की नीयत नहीं साफ है, केवल पूंजीपतियों के अलावा ये किसी को कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, अगर सरकार आपकी बातों को अब नहीं सुनेगी तो क्या करने वाले हैं? भाई, पहले तो हम हड़ताल रेल चक्का जाम करेंगे, उसके बाद में जो है हम सारे केंद्रीय कार्यालय, राज्य कार्यालय सब बंद रखेंगे। इनका यह दिखाएंगे कि कर्मचारी ही से आपकी सरकार है और कर्मचारी को आप नहीं सुनोगे तो सरकार भी नहीं सुनेगी, कर्मचारी भी सरकार का नहीं सुनेगा। उसके बाद में हमारा केंद्रीय नेतृत्व, ये 3 दिन का 4 दिन का जो सांकेतिक क्रमिक धरना है, इसके बाद में केंद्रीय बैठक होगी। शिवगोपाल मिश्रा जी इसके हमारे केंद्रीय
कमिश्नर हैं और राज्य के हरकिशोर तिवारी जी हैं। ये लोग बैठ करके जो है वो निर्णय लेंगे। अगर ये हड़ताल की बात करेंगे तो जिस दिन से इनकी घोषणा होगी उस दिन पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर रेल से लेकर के सारे कार्यालय बंद हो जाएंगे। तो क्या मतलब आगामी भविष्य में ट्रेन की यात्राएं बाधित होंगी? निश्चित बाधित होंगी, इसमें कोई कहने की बात है। हड़ताल का मतलब यही है कि हम उनको रेल भी बाधित करेंगे और कार्यालय भी बाधित करेंगे। हमारे कोषागार, हमारे गवर्नमेंट प्रेस, हमारे शिक्षा निदेशालय, जितने भी कार्यालय हैं, रेलवे के कार्यालय नहीं, रेलवे जाम होगा। जब रेलवे जाम होगा तो आप समझ लीजिए उसके बाद में सरकार की क्या स्थिति हो। 74 के बाद ये दूसरी बार होने जा रही है रेलवे की हड़ताल। हमारे ये कन्वेनर जो हैं वो रेलवे से हमारे महामंत्री हैं और हमारे ये इसी एनजेसीए के जो है वो संयोजक हैं जनपद के। तो ऐसे स्थिति में आप समझ लीजिए कि इनके रहते हुए हम लोग जो है वो, शिवगोपाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके, तो ऐसे स्थिति में हम रेल का चक्का भी जाम करेंगे। और आप परिवहन से लेकर के जितने विभाग हैं, विद्युत भी, हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ में विद्युत भी है, हमारे पीडब्ल्यूडी है, सारे विभाग एक साथ हड़ताल पर होंगे। सरकार को मानना मजबूरी होगी। उसका कारण है, ये नैतिक होते तो मान लेते, ये अनैतिक हैं। अनैतिकता इनकी ये है कि स्वयं पेंशन लेंगे पुरानी और अलग और कर्मचारी अलग अलग नहीं, 4-4, 5-5 पेंशन लेंगे। भाई अलग अलग क्या है? एक बार विधायक होंगे, एक बार राज्यसभा सदस्य बनेंगे, एक बार सांसद बनेंगे, एक बार फिर बनेंगे विधायक। उल्टा आते हैं, क्योंकि केंद्र का अगर फतवा जारी हो गया कि नहीं जो है वो आपको विधायकी लड़ना है तो सांसद भी फट से दौड़ के विधायक बन जाएगा और विधायक बनने के बाद वो फिर पेंशन लेगा। तो ऐसे लोगों की नैतिकता खत्म हो गई है। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। ऐसी सरकार की भर्त्सना हम इस मंच से करते हैं और ये आशा करते हैं कि ये इनकी सद्बुद्धि हो जिससे कि फिर इनकी सरकार आ जाए। जैसे कि रामलीला मैदान में पूरे देश से लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में आप लोगों की कहीं खबर छपी नहीं थी, फिर आप लोगों ने तमाम ऐसे जितने भी न्यूज़पेपर हैं सभी को जलाना स्टार्ट कर दिया था। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसका कारण यही है ना कि आखिर में ये क्या समझते हैं समाचार वाले, उन समाचार की आप बात करते हो, न्यायालय नहीं कुछ कर पा रही है। ये सरकार ऐसी सरकार है, ऐसे दबाव में न्यायालय तो एक तीसरा अंग है। जब न्यायालय तीसरा अंग है, तीसरा अंग कुछ नहीं कर पा रहा है। आपको अभी पता होगा प्रेम सिंह केस एक डिसाइड हुआ, उस पर अध्यादेश ला दिए। वहीं उत्तराखंड सरकार भाजपा की ही सरकार है, उसने मान लिया और इन्होंने नहीं माना। इन्होंने अध्यादेश ला करके रोक दिया। जिनकी सेवाएं अंशकालीन दैनिक वेतनभोगी वर्ग चार्ज की सेवाएं थी, अब वो जो है कर्मचारी 20 से 30 साल सेवा करने के बाद विनियमित हुए 1 अप्रैल 5 के बाद, और उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि नहीं, इनकी पेंशन के लिए, पेंशनरी बेनिफिट के लिए इनको जो है लाभ दिया जाए, इनकी सेवाओं को जोड़ करके। और ये सरकार गूंगी बहरी सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, एक तरह कहिए महंत की सरकार, ये उत्तराखंड में भाजपा ही सरकार मान लिया और उत्तर प्रदेश में ये अध्यादेश भी ला रहे हैं। अध्यादेश 2020 में ला रहे हैं और लागू कर रहे हैं 1961 से। कर्मचारी सेवा नियमावली, पेंशनरी बेनिफिट सेवा नियमावली 1961 है, 1961 से लागू कर रहे हैं। तो इतनी बेईमानी जिसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, वो कभी न्याय कर सकता है? हम लोग लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे, करो या मरो की स्थिति में लड़ेंगे। चलिए, सरकार से क्या आगाह करना चाह रहे हैं उनसे एक बार, अब आप लोगों की जो मांग है बताएं एक बार। पुरानी पेंशन बहाली और इसके अलावा कोई शर्त नहीं, कोई बात नहीं। ये तो झूठा प्रलोभन दिए 2005 से हमारे कर्मचारियों को, हमारे समाज को इन्होंने प्रलोभन दिया कि आपका इतना पैसा होगा कि आप न्यू पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन से अधिक पाएंगे। लेकिन जब आप हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त होने लगे तो किसी को 500 रुपये, किसी को 700 रुपये, किसी को 2000 रुपये, जो 1 लाख 1.5 लाख रुपये वेतन पाता हो और 1000, 1500, 2000 रुपये में 60 वर्ष के बाद में अपने परिवार का जीवन यापन। इस समय दवा एक ऐसी चीज है कि बुढ़ापे में ही बीमारी अधिक होती है। ऐसी स्थिति में ये सरकार, अगर ये नैतिक सरकार होती तो स्वयं पहले सांसद जी की, विधायक जी की पेंशन बंद कर। अच्छा, इनको क्यों पेंशन चाहिए? प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि इनको क्यों पेंशन चाहिए? ये कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि इनको पेंशन चाहिए? जो 30 से 35 साल एक दिन के लिए हो जाए, इनको पुरानी पेंशन चाहिए। हमको शेयर बाजार आधारित, जुआ आधारित, तो ये नहीं चलेगी। अब हम पुरानी पेंशन के अलावा कुछ मानने को तैयार नहीं है। जी, आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ जो ये लोग बैठे हुए हैं और लगातार ये भूख हड़ताल पर हैं और सब सुबह से कोई कुछ खाए नहीं है। देख पा रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जी, देखिए हमारे साथ सर भी जुड़े हुए हैं। आपकी क्या सरकार से जो भी अपील है आप बताएं।
हमारी अपील क्या है? अपील भी कुछ नहीं है। हमारे हाथ की रोटी कौवा लेके छीन के भागा जा रहा है, कौवा हम तारीफ करेंगे? तो वही हाल है। हमारी जो पेंशन में मिलती थी, बुढ़ापे की लाठी थी, इन्होंने कहा कि छीन लिया। आज हम उसके लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल के नोटिस भी देने जा रहे हैं। इनको हड़ताल करेंगे। चलिए, आप देख पा रहे हैं जैसा इनका कहना है कि बुढ़ापे में ही सबसे ज़्यादा जो दवा की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा खर्चे बीमारी के बढ़ जाते हैं जब इन लोग पेंशन यानी कि जब ये रिटायर होकर जब आते हैं। वहीं अगर हम लोग इनकी बात करें प्रतिनिधियों की, तो एक बार जैसे कि विधायक सांसद कुछ भी हो गए इस प्रकार के, तो जितनी बार विधायक या सांसद होंगे उतनी बार इन लोग को पेंशन मिलती है। तो कानून बनाने वाले भी तो वहीं हैं, तो अपने लिए तो लागू करेंगे ही वो। देखिए, कानून बनाने वाले तो नहीं हैं। श्रम कानून बनता है तो इसके बनाने के लिए कमेटियाँ बनाई जाती हैं। कमेटियाँ अपना रिपोर्ट देती हैं, फिर प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाती है, तो कानून बनता है। उनके लिए कौन सा है? हाथ उठा दिए, अब कानून बन गया। ये तो वही है कि हमारे पास सब कुछ है, हम अपना लूट खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी कमीशन बनना चाहिए, कमेटी बनना चाहिए। जैसे उनका पे का सवाल है, उनके भी पे कमीशन बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठता वो? कोई वो बाहर थोड़ी आसमान थोड़ी चपके हुए हैं, लेकिन चूँकि उनके पास पावर अपना सब कर रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कि सरकार का सवाल है, देखिए सरकार जो है ये मजदूर विरोधी है। आते ही उन्होंने जो हमारे 44 श्रम कानून थे, इसको उन्होंने ख़त्म करके 4 कोड श्रम कोड लागू कर दिया। अब उसमें हमारी जितने, चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस का एक्ट हो, चाहे ट्रेड यूनियन एक्ट की बात हो, चाहे बोनस एक्ट की बात हो, सारे एक्ट में उन्होंने तब्दीली कर दिया। आज स्थिति यह है कि अगर कोई आदमी, जैसे कोई इंडस्ट्री थी, उसमें 10 आदमी काम करते थे, इलेक्ट्रिकल कंपनी थी, तो अपनी बातें रजिस्ट्रार के पास या डीएलसी के पास जाकर कह सकता था। आज स्थिति है कि 400 आदमी जब होंगे कंपनी में, तब अपनी बात जाकर कह सकते और नहीं कह सकते। तो छुट्टी में भी तो तमाम संशोधन किए हैं, और 8 घंटे का वो सब जो भी। जहाँ तक छुट्टी की बात है, आपको याद होगा जब पहले पर 1885 में आंदोलन हुआ ड्यूटी के लिए, कर्मचारियों घंटे के लिए, तो उस समय 8 तमाम मजदूर मारे गए, गोलियां चली हे स्क्वायर पर। तो वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि 8 घंटे ही ड्यूटी होनी चाहिए। आज स्थिति क्या है? वो सारे ILO की रिकमेंडेशन और कन्वेंशन वो सब ख़त्म हो गई। जितने इनके श्रम सम्मेलन थे उनकी रिकमेंडेशन ख़त्म हो गई। आवाज़ क्या कहिए, वो ला के एक झटके में श्रम कानून ख़त्म कर दिया। और आज जहाँ 8 घंटे ड्यूटी होती है, अब 14-14, 15-15 घंटे की ड्यूटी की बात की जा रही है। और जहाँ आप अगर रॉयल कमीशन लेबर की रिपोर्ट पढ़ी है जो 1929 में आई थी, उसने जो हमें दिया, 1929 की बात बता रहा हूँ, और उसमें अभी तक चलता रहा, उस सब कंटेनमेंट हो रहा है। तो मतलब इससे अच्छी सरकार क्या अंग्रेजों ने ही चलाया उसको? अंग्रेजों ने सब कुछ दिया भाई, इन्होंने क्या दिया? रेल क्या इन्होंने बनाया? हवाई जहाज इन्होंने बनाया। और जो हम लोगों को 1929 में जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर आया, उसकी रिकमेंडेशन पढ़िए, जो कुछ उन्होंने दिया उसमें कर्टेल करते चले जा रहे हैं। जैसे 1 साल तक जो आदमी टेम्पोररी स्टेशन में काम करे, वेलफेयर के लिए क्या किया? अगर आप इतिहास पढ़िए तो उन्होंने कुछ नहीं किया लेबर वेलफेयर के लिए। केवल वेलफेयर की बातें जो थी, उसमें तमाम कर्टेलमेंट किए। और कर्टेलमेंट के बाद जैसे लेबर लॉज के बारे में आपने बता ही दिया। और बोनस की जो बात है, अभी जो रेल में प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस था, 78 दिन का कम से कम 10 साल पहले मिलता था। इनके आने के बाद 78 दिन से बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस 100 दिन के आसपास जाना चाहिए। तो तमाम हम लोग भी सुन रहे थे पहले कि लोको पायलट का ओवर टाइम का काफ़ी पैसा बनता था, लेकिन अब जाकर के अब तमाम ऐसी कुछ नियम उसमें भी आ गए हैं। देखिए, लोको पायलट जहाँ तक मामला है तो बनता ही है, लेकिन उसमें तमाम तब्दीलियाँ और कर दी हैं। बाकी जो उनको अब तो कम कर दिया गया है, नहीं, काम ही कम लेते हैं। जैसे ओवर टाइम बन रहा है तो रेस्ट दे दिए, जब रेस्ट दी तो ओवर टाइम नहीं बनेगा। तो ये सब बातें हैं। लेकिन ज़रूर कहूँगा कि सरकार जो है मजदूर विरोधी है और ये सरमाएदारों की तरफदारी करने वाली है। जहाँ देखे वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी लगातार इनकी सरकारें आप देख रहे हैं कि मतलब केंद्र में तो बनी रहे हैं और अलग अलग राज्यों में भी तमाम बनती जा रहे हैं। उसके लिए क्या कहना चाहिए? तो नहीं बताऊंगा क्या है, लेकिन जो मशीन है, मशीन अगर हट जाए तो हमारा अपना विश्वास है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ वकील अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर भी 2 दिन पूर्व ही धरना देकर आए हैं, कि धरना दिए थे कि बैलेट पेपर से हो इसको लेकर के। देखिए, हम ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर कोई हमारी कुर्सी लेना चाहे तो हम जल्दी नहीं देंगे। वही हाल है
ईवीएम मशीन है, कोई मशीन है, उनको कुर्सी हटाने की बात करेगा तो वो सरकार जो है छोड़ेगी नहीं, वही उनकी हाल है। जी जी जी। तो बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार जो है मजदूर विरोधी है, मजदूर विरोधी काम कर रहा है। और जो हमारा ये पेंशन थी, पेंशन तो हमें जो मिली इनके कहने से थोड़ी मिली, जी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसकी उसने सोशल सिक्योरिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में जो अपने कन्वेंशन भेजा, उसके तहत 57 में मीटिंग हुई, कमेटी बैठाई गई। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया, पहले 30% था, अब 50% हो गया है, जी जी। पे का 50%, और उसको भी इन्होंने एक झटके में ख़त्म कर दिया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने एक झटके में ख़त्म किया, जबकि इसको पार्लियामेंट से पास कराना चाहिए था, लेकिन नहीं पास कराया। और मोदी सरकार आई तो इन्होंने जाके पास कराया। तो ये सब क्या है? और वहीं पर अडानी हुए, चाहे अंबानी हुए, चाहे टाटा हुए, चाहे बिरला हुए, चाहे जितने पूंजीपति हैं वो इनसे फ़ायदे उठा ले रहे हैं। ये हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? उन्हीं की जेब में तो जा रहा है। चलिए देखिए, हमारे साथ तमाम कर्मचारी ये लोग जुड़े हुए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं और लगातार पहले भी धरना देते आ रहे हैं। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं इसके संबंध में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार से क्या आगाह करना चाह रहे हैं उनको? हम लोग सिर्फ सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि अगर 24 के में हमारी पेंशन नहीं बहाल हुई तो 24 में ये सरकार को हम बाइकाट कर देंगे, ये सरकार भी नहीं रहेगी। तो वो तो 5 किलो राशन उधर बांट ही रहे हैं, तो आप लोग के वोट का तो कोई वही मतलब ही नहीं रह जाता है। पहले हम लोग जो है, ये कर्मचारी जो है, ये बात नहीं समझ पाया था कि पुरानी पेंशन न मिलने से कितना नुकसान हो रहा है, नए लोग नहीं समझ पाए थे। अब समझ रहे हैं, अब उनका परिवार, उनका रिश्तेदार, उनका समाज, सब का सब तैयार हो रहा है और हमारे इस मूवमेंट से जुड़ रहा है, हमारे इस आंदोलन से जुड़ रहा है। और सारे लोग मिल करके इस गूंगी बहरी सरकार को, इस अनैतिक सरकार को हम लोग बाहर करेंगे। 24 में इनका लोकसभा का पर क्या प्रभाव पड़ने वाला? लोकसभा 2024 सीधे सीधे कर्मचारी वोट डलाते हैं जाकर के, सीधे सीधे मतदान गणना करते हैं। कुछ इनके नुमाइंदे हैं जो आईएएस अधिकारी हैं, वो जाकर के ईवीएम बदलवाते हैं। इस बार हम लोग पहरेदारी करेंगे, ईवीएम नहीं बदलने देंगे, इनको एकदम फेल कर देंगे। हाँ, किसी भी दशा में सरकार में नहीं आने पाएंगे अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो। हम आईएएस को घुसने नहीं देंगे, वहाँ हमारे गार्ड होंगे, पुलिस हमारे साथ है, अंदर की बात है। तो ये बहुत बड़ी आप जो है कि ब्लेम लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। ये एकदम है ही। आखिर में ये बताइए, इतने अगर नैतिक होते तो ये स्वयं पेंशन क्यों ले रहे हैं, पुरानी पेंशन भाई? तो मतलब आपका है कि अगर हमको नहीं दे रहे हैं तो खुद भी ना लें। खुद न लें, हम अब आपत्ति नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं जी। नहीं, ठीक है, हम नहीं लेंगे। पहले नैतिक तो बने, पहले नैतिक तो बने। ये नैतिक खुद नहीं है तो हमको क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे? पहले आवे तो ये किसी भी दशा में सुनेंगे नहीं, ये पूंजीपतियों की सुनेंगे जिससे इनको पैसा मिलता है बैकडोर से। ये हम कर्मचारियों को, हमारे कर्मचारी समाज को, शिक्षकों को, किसी को सुनने को तैयार नहीं है। अगर सुनने को तैयार होते तो भूख हड़ताल में, पहले लोग हड़तालों में पट्टी काली बांध लेते थे तो अधिकारी उनके पास आता था, मिलता था। आज हम धरने पर बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, हम जान देने को तैयार हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा निर्दयी सरकार कोई हो सकती है? हम तो समझते हैं कोई नहीं हो सकती है। अगर आप लोगों को समझ में हो तो भाई जैसा समझिए वैसा समझिए। चलिए देखिए, तमाम कर्मचारी संगठन के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम बैनर और पोस्टर भी आप देख सकते हैं। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के लगातार लोग जो है कि देखिए यहाँ पर अनशन दे रहे हैं, सुबह से भूख हड़ताल पे हैं। अब इनकी आवाज़ को कहाँ तक देखिए जो सरकार है वो सुन पाती है, आगे भविष्य में देखना होगा कि इनकी बातें कहाँ तक सही हो पाती हैं। चूँकि अब ऐसा अगर कहना है कि अगर हमारी बातें अगर नहीं सुनी गई तो रेल के जो पहिए हैं वो हम रोक देंगे, तो आप समझ रहे हैं कि रेलवे सबसे बड़ा जो नियोक्ता है और उसके पहिए रुकने से कितनी बड़ी हानि हो सकती है देश के लिए। चलिए, ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हम जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।